Hello everyone, my name is Manveen and welcome to IELTS preparation with me। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है स्पीकिंग में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, क्यू कार्ड, इंट्रो, डिस्कशन। तो वो सबको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको आज बताऊँगी। स्पीकिंग के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्पीकिंग देते वक़्त, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गेट रेडी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। तो अब कुछ चीज़ें जो आपको मान लो आपकी फाइनल स्पीकिंग है, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो अम, मेरा ओपिनियन है कि आप एक नाइट बिफोर एग्ज़ाम से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, ठीक है? आपने बोलनी इंग्लिश जो भी हो जाए। उससे क्या होगा, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, आप थोड़े फ़ेमिलियर होगे। और डर लग रहा है, स्केरी हो, तो आप अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक सुन लो, राइट? अपना फ़ेवरेट जो म्यूज़िक है, कोई ऐसा म्यूजिक सुनो जिससे आप में कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो वो मूड चेंज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आप जब पहुंच गए हो, आपके सामने एग्जामिनर बैठा है, आपकी स्पीकिंग है, तो सबसे पहले क्या करो, बॉडी पोस्चर ऑब्जर्व करो, वॉइस की पिच ऑब्जर्व करो एग्जामिनर की, राइट? उस हिसाब से आप एक्ट करो। अगर आप देखो कि आपका एग्जामिनर जो है वो बहुत फास्ट बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है, तो आप भी वैसे फास्ट फास्ट आंसर कर दो। और अगर आप देखो कि वो बहुत स्लोली बोल रहा है, ब्रेक्स पॉजेस ले लेके बोल रहा है, तो आप फिर वैसे ही करो, राइट? तो उसके बाद में कुछ प्रिपरेशन टिप की बात करें हम, तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं टिप्स की। तो जब आपने इंट्रो प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर कर रखो, ठीक है? अ, अपने बारे में, कुछ अपनी सिटी के बारे में, स्टडी नेबरहुड। आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट सारे सेम ही क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर्स इंट्रो में। तो वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आप और पहले से प्रिपेयर करके रखो, जिससे कि अगर एग्जामिनर पूछे तो आपने बस उसे इम्प्रेस कर देना है, ठीक है? मान लो अगर वो सिटी के बारे में पूछता है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, तो आप थोड़ा उसे इलेबोरेट कर दो। इलेबोरेट मतलब एक दो लाइन में ही आंसर देना है, बट उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। टू द पॉइंट आंसर नहीं दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आंसर देना है, तो मैं कहूँगी अमृतसर, आई बिलोंग टू अमृतसर, इट्स फेमस फॉर इट्स गोल्डन टेम्पल। तो ये दो लाइंस मैं यूज करूंगी, राइट? बस आप इंट्रो में इम्प्रेस करने का ट्राई करो, राइट? और कभी भी यस और नो नहीं कहना है, एक्सप्लेन करो। यस और नो को रिप्लेस करने का ट्राई करो कुछ और वर्ड्स के साथ। जैसे कि आप यस को सर्टेन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। आप वर्ड्स यूज कर सकते हो लाइक यस आई एम सर्टेन अबाउट इट, सर्टेनली आई लव इट। यस, यहाँ पे आप लाइक यूज करते हो, लाइक वर्ड को लव से रिप्लेस कर दो, आई ऑलवेज डू दिस। उससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है, राइट? अगर आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं करते, नेगेटिव में आंसर देना है, तो नो मत कहो। आप ऐसे कह सकते हो, टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट सपोर्ट दैट, या एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नो। आप एब्सोल्युटली से स्टार्ट करो तो वो भी अच्छा लगता है, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपने ध्यान सेक्शन 1 में रखना है। और अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं, तो सेक्शन 2 होगा आपका क्यू कार्ड, राइट? आपको एग्जामिनर कोई भी क्यू कार्ड दे देगा, और उसमें आपके पास 3 मिनट पहले होते हैं। आपको 1 मिनट जो है वो क्यू कार्ड के लिए हाँ, एक कार्ड सॉरी, 1 मिनट जो है वो क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए मिलता है, और फिर आपने 2 मिनट उस पे बोलना होता है, राइट? तो आप कुछ मैं अभी आपको 3 मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स बता रही हूँ। क्यू कार्ड्स जो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, वो आपके बड़े सारे क्यू कार्ड्स जो है उससे आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर मान लो आप एक टॉपिक प्रिपेयर करते हो, गोल्डन टेम्पल, राइट? तो आपको कुछ नीचे लिखे में से कोई भी क्यू कार्ड आ जाए, आप उसे कवर कर सकते हो। मान लो आपको आता है हिस्टोरिकल प्लेस पे क्यू कार्ड, तो आप गोल्डन टेम्पल इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, आप वो बोल सकते हो, राइट? आपके पास आइडियाज होंगे उसके बारे में। और मान लो अगर आपको आ जाता है रिलीजियस पिलग्रिमेज विजिट या कोई रिलीजियस प्लेस पे, तो फिर गोल्डन टेम्पल। मान लो आपको किसी ट्रिप के बारे में आ गया क्यू कार्ड, फैमिली, स्कूल या कॉलेज की कोई ट्रिप के बारे में बताओ, आप बोल सकते हो कि आप गोल्डन टेम्पल गए, ठीक है? गोल्डन टेम्पल। अगर आपको कोई पीसफुल प्लेस के बारे में पूछे क्यू कार्ड में, तो आप गोल्डन टेम्पल कह सकते हो। बेस्ट प्लेस टू विजिट, इट कैन बी अ गोल्डन टेम्पल। इफ आस्क अबाउट एनी गार्डन, तो आप बता जलियांवाला बाग को डिस्क्राइब कर सकते हो, इट्स नियर गोल्डन टेम्पल, राइट? तो उससे आप कितने सारे, आप देखो क्यू कार्ड जो हैं आपके गोल्डन टेम्पल से प्रिपेयर हो गए हैं। और अगर अच्छा, उसके एक आप मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए आपको गैजेट, कोई भी अपना गैजेट।
लैपटॉप, अपना मोबाइल फ़ोन, कुछ भी गैजेट जो है आप वो प्रिपेयर कर लो। उससे आपके किस तरह के क्यू कार्ड्स जो हैं वो कवर होते हैं। समथिंग यू कांट लिव विदाउट, आप अपने लैपटॉप को बारे में बोल दो जी, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। बेस्ट गिफ्ट यू गेट, हाँ मुझे किसी ने लैपटॉप गिफ्ट किया था। थिंग लाइक यू, थिंग लाइक यू, लाइक मोस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ योर पोजेशंस, आई लव माई लैपटॉप। इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन, आप लैपटॉप गिफ्ट करोगे। आप उसमें क्या है, लैपटॉप प्रिपेयर करते टाइम आप उसके सारे बेनिफिट्स फीचर्स ये सब बता सकते हो। तो एक गैजेट भी आपके ऐसे कई सारे जो है टॉपिक्स कवर कर सकता है। अगर आपको एक गैजेट का पता है तो इनमें से कोई भी क्यू कार्ड आए, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो आप लैपटॉप के बारे में बोल सकते हो। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कवर करना ही चाहिए वो होता है फैमिली मेंबर के बारे में। आप कोई भी अपने फैमिली मेंबर के बारे में आप कर लो क्यू कार्ड प्रिपेयर, राइट। लेट से मदर के बारे में कर लो। अब अगर आपको इस टाइप के क्यू कार्ड्स आते हैं, हु इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट इन लाइफ, you can say I'm very much influenced by my mother. Who's your best friend? My mother is my best friend. Most important person in your life, my mother is the most important person in my life, right? So अगर एक फैमिली मेंबर आपने प्रिपेयर किया होगा तो उससे रिलेटेड आप इस तरह के क्यू कार्ड्स जो हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे बैंड ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, सो आप कोई भी 10 टॉपिक्स मेरे हिसाब से इसके अलावा भी ढूंढो, प्रिपेयर करो, जिससे कि आप फर्दर और वो 10 क्यू कार्ड जो कि अ, आपको अटेम्प्ट करने में हेल्प कर सकते हो। दिस इज योर टास्क, राइट। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2 के बारे में। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 जो होता है वो होता है हमारा डिस्कशन, राइट। डिस्कशन में आपने जो क्यू कार्ड बोला है उससे रिलेटेड एग्जामिनर ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं और आपने इसका आंसर करना होता है 3 से 4 लाइंस में, राइट। और अब इसमें अपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जी आपने ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, राइट। जो टॉपिक है उस पर स्टिक रहना है और कोई कहानियां नहीं डालनी वहाँ पे। और आपको पता है कि अपना जो आंसर है उसे बहुत लंबा नहीं खींचना, राइट। और जब आप अपना फिनिश करो आंसर तो पता चलना चाहिए कि आपकी बात अब खत्म हो गई है, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी कॉन्फिडेंट। और उसके बाद में जब आपकी स्पीकिंग हो तो एटलीस्ट 10 वर्ड ही चाहे लर्न कर लो, कुछ भी, चाहे 5 6 7 में लर्न कर लो, बट वो आपने बोल के आने हैं अपनी स्पीकिंग में, राइट। डेलिबरेट, नेटिव, कुछ भी, आप इतनी वोकेबलरी कुछ भी वर्ड्स आप प्रिपेयर करो और आपको पता है कि ये मैंने अपनी स्पीकिंग में बोल के आने हैं ताकि इंप्रेशन अच्छा हो। अच्छा, एवे नहीं कहीं पे बोल आने, जहाँ पे रिक्वायर्ड है करेक्टली आप प्लेस कर सकते हो वहीं पे बोल के आने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है आपने ये अपनी आइल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, राइट। प्रैक्टिस के लिए बड़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आप कोई भी क्यू कार्ड पकड़ो, मिरर में और बोलना स्टार्ट करो उसके बारे में, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस होगी, आपको अपने मिस्टेक्स पता चलेंगी, राइट। फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं अगर किसी एक कैमली वेबसाइट है, उसमें क्या होता है कि आप लॉग इन कर सकते हो और वहाँ पे आइल्स के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो आपकी स्पीकिंग ले सकते हैं, राइट। वो आपसे पूछेंगे और आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आपकी स्पीकिंग ऐसे ऑनलाइन इम्प्रूव होगी, राइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, तो ऐसे आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। उसके बाद में अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई इतने एग्जामिनर ने कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जो हमें समझ ही नहीं आते, हमने कभी लाइक सुने नहीं होते, यहाँ कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, राइट। तो अगर आप कभी श्योर ना हो कि एग्जामिनर ने जो पूछा है अभी क्या है, इसका आंसर क्या देना है मैं, तो तब क्या करोगे आप? अ, बिना मतलब चुप करके तो बह नहीं सकते, राइट। तो उसका आंसर आप ऐसे स्टार्ट कर दोगे, या आप श्योर नहीं हो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो आप ऐसे कह सकते हो, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस वर्ड, राइट। और अगर आपको पता नहीं है कि उसके बारे में, आपने किसी क्वेश्चन के बारे में आपको एग्जैक्टली आंसर क्या करना है, तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑन इट बट स्टिल आई वांट टू आंसर अबाउट इट। तो इससे क्या एग्जामिनर इंप्रेस होगा, राइट। उससे पता है कि अच्छा, उसे पता चल गया कि आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, बट वो देखेगा कि आप फिर भी आंसर कर रहे हो इसको, राइट। और आपने क्लियर कर दी वो चीज़ कि मुझे पता नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। और एक कोर्स करना तो उसने अपनी इंग्लिश का लेवल ही चेक किया कि आप कैसी है, राइट। और अगर आप कोई टॉपिक कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा है, आप ऐसे ही कुछ और बताना शुरू हुए थे, तो तब वहाँ पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीकिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक माय चैनल एंड अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन एंड डाउट हैं और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू एवरीवन।